क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चा करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले गिवन एपी दी गई एपी क्या दे रखी है? एपी 9, 17, 25 9, 17, 25 ओके, ये चीज आपको दे रखी है। इसके बाद आपको दे रखा है एक नंबर 636 636 कितना सम कितनी टर्म्स का हो जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं माना, लेट माना Sn equals to 636। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें हम माना की जगह कर देते हैं, पहले a और d निकाल देते हैं ना। Here a is equal to 9 and d is equals to 17 minus 9 equals to 8। क्लियर है बात? ओके, अब हम क्या करेंगे? लेट माना, और क्या माना है हमने? Sn equals to 636। ऐसे का फॉर्मूला कितने डी जोड़ने होंगे? एक का किसमें जोड़ने होंगे? 2a में और n y बराबर 636। क्लियर है बात? ओके, अब देखो यहाँ से ये n/2 एज इट इज n/2, ठीक है। ब्रैकेट में 2a, a क्या है? 9, 9 दूनी 18 प्लस n-1 d, d क्या आया है? 8 बराबर 636। देखो दोनों, ये 18 है और ये टर्म है n-1 गुणा 8। यहाँ से और यहाँ से दोनों से 2 कॉमन आ सकता है, आ जाएगा। वो जैसे ही बाहर कॉमन आएगा तो नीचे भी 2 है और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन आकर कैंसिल हुआ तो ये रह गया n, और यहाँ ब्रैकेट में कितना रह गया? 9। 2 निकाला है कॉमन, 2 कॉमन निकाला तो 9 प्लस यहाँ n-1 और ये रह गया, और ये 636 एज इट इज। अब n ये 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 636। ये 9 माइनस 4 कितना होगा? 9 माइनस 4 9 माइनस 4 5 प्लस 5, ठीक है। 9 माइनस 4 कर रहे हैं, तो ये रह गया n, तो यहाँ से ये 4n और ये रह गया प्लस 5 बराबर 636। n का गुणा होगा, ये बन गया 4n², n का गुणा होगा, ये बन गया 5n, और इसका पक्षांतरण करा ट्रांसपोजिशन माइनस 636 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पास सॉल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कर दो, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है आपके पास, द्विघात सूत्र जिसे कहते हैं, तो वो हम लगा रहे हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाना ज्यादा आसान रहेगा। n इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होंगे, याद रखना। माइनस b, व्हाट इज b? 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, व्हाट इज b? 5 स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a? 4, व्हाट इज c? माइनस 636 अपॉन 2a इज 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई माइनस से, तो ये तो -5 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, ये 4 चौके 16, और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 16 का गुणा हमें किससे करना है? 636 से।
जल्दी से बताओ 16 गुणा 636 कितना होगा? इन तीनों का गुणा करने पर आपका आ जाएगा कितना? 10,176 और अपोन में 4 दूनी 8। देख लो इधर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 25 और जोड़ दोगे तो इसमें कितना हो जाएगा? ये इतना ही होगा। 25 में 76 और जोड़ोगे तो 101 होते हैं, 101 और ये 201 होता है। 10,201 बटे 8। अब इसका अंडर रूट देखना है 10,201 का। तो सबसे पहले हमें पता है 10, 20, 30 इस पे जाना है। तो देखो 30 का जब स्क्वायर करते हो तो वो आता है 900। ये तो 10,000 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम जाते हैं 90 पर 90 9 नाम 8,100। अभी भी ये ज्यादा है, ज्यादा है। अब जाते हैं 100 पर। 100 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 10,000। अभी भी 10,000 से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं है। 10,201 थोड़ा सा ही ज्यादा है। 10,000। अब ये किसका हो जाएगा? अब एक आ रहा है तो ये 101 का स्क्वायर है और दिख रहा होगा 1 0 2 0 1। एक पैटर्न होता है 101 के स्क्वायर में। तो इनका जब स्क्वायर कर रहे होगे तो वो 1 0 2 0 1 यही आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है 101 का। तो इस मेथड से हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक हो सकता है। तो ये आ गया आपके पास -5 प्लस माइनस 101 बटे 8। अब ये किसकी वैल्यू है? n की है ना। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार और प्लस साइन प्लस चिन्ह के लिए, प्लस चिन्ह के लिए क्या होगा? देखो प्लस चिन्ह के लिए n इज इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8। देन n इक्वल्स टू 101 माइनस 5 96 अपॉन 8 और n इक्वल्स टू 12 12 के 96 12 8 आर 96। यस और नो? ओके। अब और माइनस साइन माइनस चिन्ह के लिए, माइनस चिन्ह के लिए n इक्वल्स टू -5 माइनस 101 अपॉन 8। और दिख रहा होगा आपको टोटली माइनस में आ रहा है आंसर। दैट मींस इट इज लेस देन 0। इट कांट बी पॉसिबल। तो ये अमान्य है, नॉट पॉसिबल। अमान्य। क्लियर? तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 12। इसका मतलब 12 पद तक इसका जो समय वो कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा, 636 हो जाएगा। टोटल चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दिया है, क्या दे रखा है जल्दी से बताओ? a equal to 17 a equals to 17 और an 350 b 9 और b equals to 9 और what to find याद करना है, क्या याद करना है? n और s and as ये फाइंड करना है हमें। चलो ये फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन
ये तो n निकालना है, कैसे निकालना है? हमारे पास an दे रखा है, इसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सिंस an इक्वल्स, ऐसा मैंने कर रखा है क्वेश्चन, यस हम लोग a प्लस n minus b equals to 50. What is a? 17. Plus n minus 1. What is b? 9. Equals to 350. 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रांसपोजिशन होगा, पक्षांतरण होगा। n minus 1 into 9 is equals to 17 घटा रहे हो 350 में से कितना बचेगा? 333 बचेगा। देखो यहाँ से 3 3 3 कितनी बार? टोटल कितना हो गया इनका? हाँ 3 और 3 6 और 3 9। इसका मतलब इसमें 9 से भाग जाएगा। क्लियर है बात? तो दो भाग n minus 1 equals to 9 किया 27, कितना रह गया? 6 6 और 3 मतलब 63, 9 7 63 37। ठीक है, स्पेशल नंबर है ये, याद रखना, मैं और बताऊंगा। तो n इक्वल्स टू 38। n की वैल्यू क्या आ गई है? इसका मतलब एक बीच में कितने पद हैं? 38। ये चीज हमें लिखनी होगी, याद रखना। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या निकालना है? Sn। तो Sn इज इक्वल्स टू S 38 और इज इक्वल्स टू कितने डी जोड़ने होंगे? 37। किसमें जोड़ने होंगे? 2a में, और फिर 2 से भाग भी लगाना है हमें 38 में। 38 में 2 से भाग जाएगा तो 19 19 दूनी 38 है ना। 2a, व्हाट इज a? a 17 दूनी 34 प्लस 37 d। 37 गुणा 9 करोगे तो कितना आएगा? हाँ करो, बड़ा करके बताओ जल्दी से। आ गया, ये 19 और अंदर क्या बना जोड़ने पर? यार 23 है, 4 और जुड़ जाएगा 27, 327 और 30 कितने हो जाएंगे? 357। 19 का गुणा होगा, जो गुणा करने पर आएगा वो आंसर होगा। जल्दी से बताओ, वो आपकी बात। क्वेश्चन नंबर है 6 और आंसर आ रहा है 6 7 8 3। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 गिवन दिया है। क्या दे रखा है हमें? S7 कितना? 40 S17 कितना? 289। ठीक है, और व्हाट टू फाइंड? फर्स्ट एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। यस, याद करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, प्रथम n पदों का योग, दैट मींस Sn। यस, अब क्वेश्चन ये हो सकता था फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स, उसने जनरल दे दिया है फर्स्ट n टर्म्स। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका? S7 का। किसका? S7 सिंस
इज इक्वल टू 49। कितना? 49। फॉर्मूला लगाएंगे 7/2 2a प्लस n-1 दैट मींस 6d इक्वल्स टू 49। यहाँ से 2 कॉमन आकर कैंसिल हो सकता है, दिख रहा है? ये 7 यहाँ से a रह गया प्लस 3d रह गया, 3d रह गया इक्वल्स टू 49। क्लियर है बात? 7 से यहाँ डिवाइड दे दोगे, then a plus 3d is equals to 7। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है? S7 and S17, this is equation first, S17 is equals to 289। 289 S7 का फॉर्मूला 17 divided by 2a plus how many d's? 16 d's equals to 289। 2 कॉमन अगर कैंसिल हो जाना है तो ये आपके पास बना है क्या? 17, ये a प्लस 8d। क्लियर है? 289। आपको पता है 289 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 का वर्ग होता है 289, और 17 से जब भाग दोगे तो 17 रह जाएगा। तो आपके पास बना a प्लस 8d बराबर 17। क्लियर है बात? इक्वेशन नंबर, देखो दोनों फर्स्ट और सेकंड में a और a है, लेकिन उसमें d कितने हैं? 3। यहाँ पर d कितने हैं? 8। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 दैट मींस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करते हैं तो a माइनस 1 कैंसिल, 8d माइनस 3d 5d, और 17 माइनस 7 10, 17 माइनस 7 10, then d is equal to 2। d की वैल्यू आ गई है 2। d अगर 2 आ गया है, 2 आ गया है तो हम a निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे? a की वैल्यू a एज इट इज प्लस 3d मतलब 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 7। a इज इक्वल टू, समझो कोई दिक्कत? a और d आ चुके हैं, ऐसे निकाल सकते हो। नाउ अब as n equals to n/2 2a a बन रहा है, a is equal to 1 है। चलो फॉर्मूला लिख भी देते हैं हम, 2a plus n-1 into d। अब n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n तो ऐसे है 2a, a 1 है तो 2 गुणा 1 करोगे, 2 into 1 करोगे तो 2 प्लस n-1 as it is, what is b? b is 2। बताओ जल्दी से, 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 2 कॉमन आकर कैंसिल हुआ, ये बना n रह गया, यहाँ से 2 कॉमन आया तो क्या रह गया? a प्लस यहाँ से 2 कॉमन आया तो क्या रह गया? n-1 क्या रह गया? ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, कैंसिल होने के बाद ये n और इंटू n बराबर n स्क्वायर। क्या बना? n स्क्वायर, ये बना है Sn। अब अगर S7 होता तो 49 आ जाता। देखो S17 होता, S20 होता तो 400 400, S10 की बात हो रही होगी तो 100। ये एक विशेष प्रकार की एपी है, एक स्पेशल एपी है, जिसमें जो टर्म्स हैं वो है आपके पास 1 3 5
जो सभी विषम संख्याएं इनका 1 2 1 3 5 7 9 इनका इनकी जो एबी बन रही है उनका जब सम करोगे तो n स्क्वायर आता है। क्लियर है बात?